क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेरिएशन जो वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये सारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी में आती है। तो आज हमने ये पढ़ना है कि टाइजोनोमिक हायरार्की क्या होती है, मतलब ये कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, और इसके अलावा एनिमल्स की भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इस वजह से इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे ग्रुप जिनमें ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किए जाते हैं इन्हें टैक्सा बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर लैडर लाइक होता है इसे टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। मतलब ये कि जो भी हम जिस भी ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं किसी स्पेसिफिक सब ग्रुप्स में, तो एक लैडर लाइक मतलब सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है कि पहले जो है वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ज़रा सिंपल होते हैं, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स आते हैं, फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है, इसी वजह से इसको लैडर लाइक कहा गया है। और इसके अलावा जो किंगडम है, जो लार्जेस्ट यूनिट होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, तो जो सबसे लार्ज ग्रुप होता है उसे किंगडम बोलते हैं। मतलब किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के अलग आ जाएंगे, इसके अलावा एनिमल्स के अलग आ जाएंगे। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, हर तरह के जो एनिमल्स हैं वो एक ग्रुप में आएंगे, और इसे लार्जेस्ट ग्रुप बोलते हैं जिसे किंगडम कहते हैं। तो जो किंगडम होता है ये फर्दर स्मॉलर टैक्सॉन में डिवाइड किया जाता है। मतलब फर्दर जो है वो स्मॉलर ग्रुप्स इसके बनाए जाते हैं, और जो फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते कि हम जो है वो फाइलम को पहले लिख दें किंगडम को बाद में। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, और स्टेप बाय स्टेप होता है, और क्योंकि ये इसमें लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। मतलब ये ग्रुप्स के नाम है, और इन ग्रुप्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है इनकी खसूसियात की बुनियाद पे। और हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि फैमिली में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीनस में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशी में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे किंगडम की बात हुई कि किंगडम में जो सिंपलेस्ट होते हैं सारे के सारे वो आ जाते हैं ओवरऑल, लेकिन जो स्पीशी लेवल होता है ना ये लास्ट लेवल होता है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। स्पीशी में आके जो एनिमल्स की स्पीशी है वो भी सेपरेट हो जाएंगी। मतलब ये कि जो ह्यूमंस हैं उनका ग्रुप अलग से बनाया जाएगा, जो मोंकीज हैं उनका ग्रुप अलग से बनाया जाएगा, जो कैटल्स एंड शीप्स हैं ये सारे के सारे मैमल्स में आते हैं, तो इनकी अलग स्पीशीज होंगी। तो स्पीशी क्या है? स्पीशी जो होता है ना ये क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट होता है, और स्पीशीज इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब ये कि उनकी आपस में मीटिंग हो सकती है मेल और फीमेल की, और उसके बाद जो जनरेशन पैदा होती है उसे ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। मतलब ये कि ये डिफर करते हैं स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आउटर पेरेंट्स की बात करें तो उनकी जो आउटर पेरेंट्स होती है वो डिफरेंट होती है। आप बर्ड्स को देख ले, बर्ड्स की आउटर पेरेंट्स डिफरेंट होगी। अगर आप शीप्स को देख ले, कैटल्स को देख ले, काउस को देख ले, तो उनकी जो आउटर पेरेंट्स है वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा उनके बिहेवियर्स भी डिफरेंट होते हैं। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, जबकि जो कैटल और शीप्स होती हैं वो उनकी 4 टांगे होती हैं, और वो टेट्रा